Hello everyone and welcome back to Cybersecurity for All YouTube channel. So last time हमने theoretical portion cover किया था ISC के certification certified in cyber security का। तो आज हम इस कोर्स की कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और जो टॉपिक हम चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे वो बेसिकली है साइबर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी। अब तीनों में एक ब्रीफ सा मैं बता देता हूँ कि फ़र्क क्या है। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान ये है कि इन केस ऑफ साइबर इंसिडेंट अगर कोई हैक हो जाता है या कोई इंसिडेंट अकर हो जाता है तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या जो आपका क्रिटिकल डाटा इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे इन केस ऑफ साइबर इंसिडेंट और साइबर अटैक। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बेसिकली ये होती है कि इन केस ऑफ इंसिडेंट अगर तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे इंसिडेंट हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज डाउन हो गई तो आप उस केस में अपना जो क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस है उसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे। लेट सपोज कि एक वेबसाइट है तो अब वेबसाइट जो है बेसिकली उस पर ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है और कोई उस पर साइबर अटैक लॉन्च कर देता है और वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इस केस में वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी या वो कंपनी क्या करेगी अपनी वेबसाइट को अप रखने के लिए, ठीक है। और थर्ड चीज इसमें आ जाती है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी जैसे कि नाम से जाहिर है डिजास्टर की रिकवरी, यानी एक इंसिडेंट अकर हो गया, साइबर इंसिडेंट हो गया, कोई वेबसाइट क्रैश कर गई, अब हमने इसको रिकवर किस तरह करना है। हमने दोबारा जो है स्क्रैच से या जीरो से अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को बहाल किस तरह करना है, तो इसको हम कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। तो फर्स्ट चीज जो हम आज कवर करेंगे वो बेसिकली इंसिडेंट रिस्पांस है। Breach. The loss इंसिडेंट of की कुछ control, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम compromise, वन बाय वन करके unauthorized पढ़ेंगे। इंसिडेंट disclosure, जैसे डेफिनेशन में लगता unauthorized है कि कोई भी acquisition, or any हादसा कह similar लें या कोई occurrence साइबर where अटैक कह लें a या कोई person भी इस other तरह than का an इंसिडेंट authorized जो कि user accesses इंफॉर्मेशन की or potentially कॉन्फिडेंशियलिटी, accesses इंटेग्रिटी और personally अवेलेबिलिटी, अगेन identifiable हर चीज़ information, साइबर or सिक्योरिटी an में CI authorized ट्राइएट user की गेट घूमती accesses है और personally इंफॉर्मेशन की इन identifiable चीज़ों को information प्रोटेक्ट for किया other जाता than है। an तो फर्स्ट ऑफ ऑल authorized हम करते हैं purpose. पढ़ते हैं सिक्योरिटी ब्रीच। अब ब्रीच क्या होता है? ब्रीच है बेसिकली लॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज्ड, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड एक्विजिशन या कोई भी इससे मिलता जुलता इवेंट। सिक्योरिटी ब्रीच बेसिकली ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी अगर सक्सेसफुल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई लॉगिन करना चाह रहा है, कोई अनऑथराइज्ड बंदा लॉगिन करना चाह रहा है और वो जो है पासवर्ड को या ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके लॉगिन के अंदर ऑथेंटिकेट कर जाता है और वो उसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो उस केस में ये क्या होगा कि एक सिक्योरिटी ब्रीच अकर हो गया है, ठीक है। लेट सपोज कि एक बिल्डिंग, एक एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग में कुछ ऑथराइज लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉय कार्ड है, वो एंटर हो सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा उस बिल्डिंग में एंटर नहीं होता। वो हाईली सिक्योर फैसिलिटी है। अब कोई टेररिस्ट आता है, ठीक है, वो जो बिल्डिंग की गेट की सिक्योरिटी है उसको बाईपास करते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच। सिमिलरली अगर हम इसको लॉजिकल वे में देखें, सिस्टम्स की फॉर्म में देखें, कंप्यूटिंग वर्ल्ड में देखें, तो एक वेबसाइट है या कोई वेब एप्लीकेशन है जिसमें मैं ऑथराइज हूँ उसमें लॉगिन करने के लिए, लेकिन कोई दूसरा बंदा जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है और वो उसमें लॉगिन कर जाता है, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच। यानी कि कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी का सक्सेसफुल हो जाना बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीच होता है। फिर जनाब आ जाता Event. है इवेंट। क्या होता है Any इवेंट? observable बेसिकली ये occurrence in a होता है कि network or आपने कोई system. भी कंट्रोल लगाया हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई अलार्म जनरेट होता है, तो वो होता है इवेंट। लेट सपोज इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक फायर अलार्म है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आग लगती है तो ठीक है, वो फायर अलार्म बजता है, अलर्ट करता है सारे लोगों को और जो है फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं आग से बचने के लिए, फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है इस तरह से। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अलार्म में कोई फॉल्ट हो जाता है या कोई मेंटेनेंस का इशू होता है जिसकी वजह से अलार्म बिला बिला वजह भी बच जाता है, तो वो स्टिल एक इवेंट जनरेट कर देता है। सिमिलरली हम जो साइबर वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिवली जनरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एप्लीकेशन पे लॉगिन करता हूँ और मुझसे पासवर्ड गलत गलत डल जाता है। अब जो एक सिक्योरिटी टूल है उसके अंदर एक अलार्म जनरेट हो जाता है कि किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच करने की अटेम्प्ट की है। तो सिक्योरिटी ब्रीच करने की अटेम्प्ट की है, जो चीज़ पॉसिबिलिटी शो कर रही है, वो बेसिकली इवेंट होता है। इवेंट जो है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत
के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं, तो उसको हम एक इवेंट कहते हैं। ठीक है, इवेंट किसी भी रूल के अगेंस्ट जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अब एक फायरवॉल है, ठीक है, फायरवॉल पे एक आईपी ब्लॉक हुई हुई है, और लेट्स सपोज कि मेरे लैपटॉप की एक आईपी है और मैंने एक वेबसाइट को एक्सेस करना है, उस वेबसाइट के आगे फायरवॉल लगी हुई है। उस फायरवॉल ने देखा कि ये इस आईपी से बहुत ज़्यादा जो है मलेशियस एक्टिविटी होती है, तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसने फिर फायरवॉल पे वो आईपी ब्लॉक कर दी। अब अगर मैं जाके इसको हिट करता हूँ ना, तो वो एक इवेंट जनरेट होगा, ये ब्रीच नहीं होगा, ये एक इवेंट जनरेट हुआ है कि जो ब्लॉक आईपी है उसने अगेन पेनिट्रेशन की या ब्रीच करने की कोशिश की है, तो ये वो एक इवेंट जनरेट होता है। अब सिमिलरली अगर मैंने किसी आईपी का क्लोन बनाया हुआ है, मेरी कोई क्लोन आईपी से भी कोई जाके हिट करता है, तो वो एक फॉल्स इवेंट जनरेट हो जाता है। तो इवेंट मे बी फॉल्स मे बी ट्रू, बट ब्रीच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ब्रीच तभी होगा जब कोई सिक्योरिटी ब्रीच असल में अकर होगा। उसके बाद आ Excellent. जाता है A एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट particular एक खास attack. किस्म का अटैक है जो It कि is एक named this स्पेसिफिक way because वनरेबिलिटी these को हिट attacks करता है। exploit अब system वनरेबिलिटी किसी भी vulnerabilities. तरह की हो सकती है। लेट्स सपोज के मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक एप्लीकेशन है जिसमें पोर्ट 80 ओपन रखी है। पोर्ट 80 बेसिकली होती है HTTP की पोर्ट, ठीक है, जिसमें पासवर्ड और सारी चीज़ें प्लेन टेक्स्ट में जा रही होती हैं। जब कोई पोर्ट 80 अगर ओपन है, ठीक है, रिकमेंडेशन ये होती है कि पोर्ट 80 को ब्लॉक किया जाए, लेकिन अगर पोर्ट 80 ओपन है, ठीक है, उसमें कोई हिट आती है, तो वो एक तरह का एक्सप्लॉइट होता है, यानी कि अटैकर ने पोर्ट 80 यानी कि वनरेबिलिटी को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो एक्सप्लॉइट बेसिकली किसी खास वनरेबिलिटी को टारगेट कर रहा होता है। किसी भी खास वनरेबिलिटी को जब आप टारगेट करते हैं तो वो एक्सप्लॉइट कहलाता है। फिर हम जनाब बात करते हैं इंसिडेंट Incident. की। इंसिडेंट An हमने जैसे event that पहले बताया कि actually इवेंट or है, potentially एक्चुअली और jeopardizes the पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज confidentiality, करता है integrity, कॉन्फिडेंशियलिटी, or इंटेग्रिटी और availability of an अवेलेबिलिटी information कोई भी system, इंफॉर्मेशन or the स्टोर्ड या information the इंफॉर्मेशन system सिस्टम या processes, कोई भी प्रोसेसेस stores, की। or transmits. अच्छा, थर्ड चीज हमारे Intrusion. पास आ गई A इंट्रूजन। security क्या होता है? अब event or इंट्रूजन बेसिकली combination जो of है वो events कॉम्बिनेशन that ऑफ इवेंट्स है constitutes a जो deliberate कि security एक incident सिक्योरिटी in which an इंसिडेंट intruder को gains or क्रिएट attempts करते to हैं और gain उसके थ्रू एक access to a इंट्रूडर जो है system वो or system एक्सेस गेन कर resource लेता है। without अच्छा, अब authorization. सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो उसका एरिया ब्रॉड है, वो मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है, लेकिन इंट्रूजन बेसिकली जो है वो एक्सेस कंट्रोल जो होता है, जो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन जो ब्रेक होता है। ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल मैं ये ले लूँ कि कोई भी आईपी वाइट लिस्ट है, यानी कि वो ऑथराइज है, ठीक है, कोई भी आईपी ब्लैक लिस्ट है, वो अनऑथराइज है। तो ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन का कंट्रोल जब ब्रेक होता है, जब कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उस केस में जो भी इवेंट जनरेट होता है तो उसको इंट्रूजन कहते हैं। वेयर एज ब्रीच का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा ब्रॉड आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं थ्रेट। Threat. थ्रेट Any एक सेल्फ circumstance or event with the ये नहीं कह potential सकते to कुछ adversely impact अटैक वेक्टर नहीं organizational है। थ्रेट operations, बेसिकली एक including सर्कमस्टांसेस mission, है जो कि functions, image, or किसी भी reputation, वनरेबिलिटी को organizational एक्सप्लॉइट कर assets, सकता है। कोई ऐसा individuals, other सर्कमस्टांसेस हो, कोई organizations, भी or ऐसी the सिचुएशन nation हो through an जो information कि एक system वनरेबिलिटी via को एक्सप्लॉइट कर unauthorized सके, तो access, उसको हम कहते हैं destruction, थ्रेट। disclosure, देन हमारे पास आ गया modification of वनरेबिलिटी। information, वनरेबिलिटी एज आई मेंशन अर्लियर कि vulnerability, वनरेबिलिटी कोई भी वीकनेस weakness in होती an है information इंफॉर्मेशन सिस्टम system, में, सिक्योरिटी system प्रोसीजर security में, या procedures, किसी भी इंटरनल internal कंट्रोल में कोई controls, भी or लूप होल, जैसे कि अभी मैंने implementation that एग्जांपल दी could कि be पोर्ट 80 exploited by a रिकमेंडेशन threat होती है कि ओपन source. नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर लेट्स सपोज मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोर्ट 80 ओपन रह गई तो उसको हम कहते हैं वनरेबिलिटी। अच्छा, लास्टली अब हम डिस्कस करते Zero हैं जीरो day. डे क्या होता है। A previously unknown अब जीरो system डे vulnerability with the वनरेबिलिटीज potential of साइबर वर्ल्ड में बहुत सारी exploitation without वनरेबिलिटीज risk of ऐसी हैं detection जिसका or एक पूरा prevention डेटाबेस because it मेंटेन does होता है। not, उसको in सीवी general, fit सीवीई या recognized सीवीई के patterns, क्या कहा जाता है, signatures, or आगे methods. इस कोर्स में आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब जिन वनरेबिलिटीज बहुत सारी वनरेबिलिटीज नोन होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओपन पोर्ट हो गई, अननेसेसरी ओपन पोर्ट्स हो गई, अननेसेसरी ओपन सर्विसेज हो गई, लेकिन कुछ वनरेबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम जो है वो जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बहुत सारे इंसिडेंट जनरेट हुए थे log4j की वनरेबिलिटी। तो log4j की वनरेबिलिटी बेसिकली जावा लाइब्रेरी की एक वनरेबिलिटी थी जो लॉगिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। तो इस तरह की जो भी वनरेबिलिटीज जनरेट होती हैं उनको हम कहते हैं जीरो डे। जीरो डे मतलब यानी कि वो आज से पहले कभी अकर नहीं हुई होती हैं या उनका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, तो उसको कहते हैं जीरो डे अटैक।
नेक्स्ट हम आगे मॉड्यूल्स की तरफ चलते हैं और गोल ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो गोल ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स बेसिकली ये है कि इन केस ऑफ इंसिडेंट आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग का प्रोसीजर हो, ठीक है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम हो, हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स की टीम हो जिनको ये पता हो इन केस ऑफ इंसिडेंट आपने कॉम्प्रोमाइज या अपना जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या नुकसान है या ब्रीच टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको मिनिमाइज किस तरह से करना है, ठीक है। फर्दर अगर हम आगे जाएं इसकी कंपोनेंट्स ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस की तरफ चलें तो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनता किस तरह है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है जनाब ये प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंसिडेंट। तो इंसिडेंट के लिए सबसे पहले प्रिपेयर होने के लिए आपको एक पॉलिसी या एक प्रोसीजर बनाना होता है कि इन केस ऑफ इंसिडेंट हम किस तरह से एक्ट करेंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल डाटा है, क्रिटिकल सिस्टम है और जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्रिटिकल डाटा क्या हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऑफकोर्स उसके लिए जो फाइनेंशियल डाटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कोई स्कूल है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए जितना भी स्टूडेंट्स का डाटा है वो क्रिटिकल डाटा है। तो जो क्रिटिकल डाटा है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। देन बात आ जाती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं। लेट्स सपोज एक स्टोरेज सर्वर है जिसमें तमाम डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इस डाटा का हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, हमने कोई भी इसका बैकअप नहीं लेके रखा हुआ और जो है ये बस डाटा अगर यहाँ से डिलीट हो गया तो वो डिलीट हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, और वो एक सर्वर के ऊपर होस्ट हुई हुई है और उसका कोई बैकअप सर्वर नहीं है और अगर तो वो सर्वर गया तो वेबसाइट गई, तो इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर तो वो ख़त्म हो गया तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेन स्टाफ होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं इंसिडेंट रिस्पांस है, प्रैक्टिस इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की जाती हैं कि इन केस ऑफ इंसिडेंट किस बंदे का क्या रोल होगा, किस तरह से टीम्स जो है वो इन केस ऑफ इंसिडेंट एक्ट करेंगी, ठीक है। ये फेज आ जाता है प्रिपरेशन का। देन हम चलते हैं डिटेक्शन एंड एनालिसिस की तरफ। इन केस ऑफ इंसिडेंट, अब साइबर इंसिडेंट अकर हो गया है, अब हमारे पास जो सिक्योरिटी के टूल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं सिक्योरिटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टूल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं सीम। सीम है सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। सीम का काम होता है जितनी भी डिवाइसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं वो उन सारों के लॉग्स कलेक्ट करता है और एक सॉक एनालिस्ट उन लॉग्स को मॉनिटर करता है। देन हमारे पास मुख्तलिफ सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, जैसे डेटा लॉस प्रिवेंशन का टूल लगाया जाता है, EDR लगाया जाता है, एंटीवायरस इंस्टॉल किए जाते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल की जाती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के जो लॉग्स हैं वो एक जगह पे इंटीग्रेट होते हैं जिसको सीम कहा जाता है। तो इन केस ऑफ डिटेक्शन एंड एनालिसिस, जब अटैक अकर हो रहा है तो सॉक एनालिस्ट जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिक्योरिटी में, उसका काम होता है कि वो डिटेक्शन करे और कोई भी एम्बिग्यूटी आती है, कोई एबनॉर्मेलिटी आती है लॉग्स में, नॉर्मल लॉग से कोई चीज़ फर्क आना शुरू हो जाती है, बहुत सारे इवेंट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली दफा अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इवेंट बहुत सारे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में आप डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये नॉर्मल बिहेवियर से एक डिफरेंट बिहेवियर है। तो उस केस में एक सिक्योरिटी टीम को ये पता लगता है कि कोई इंसिडेंट अकर हो रहा है और अब हमने इसको रिस्पॉन्ड बैक करना है। देन आ जाता है कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी। अच्छा, अब अगर इंसिडेंट अकर हो गया है, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एविडेंस इकट्ठे करेंगे कि कहाँ से ये किस IP से इंसिडेंट आया, क्या लूप होल था हमारी नेटवर्क के अंदर। उसके बाद अटैकर का IP जो है ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और अटैक को आइसोलेट करेंगे। अटैक को आइसोलेट करेंगे इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जो है एक कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो है अफेक्ट हुए। तो जो भी इससे अफेक्ट होता था उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती थी कि इसको आइसोलेट कर दिया जाए, यानी कि वो इन्फेक्टेड है उसको बाकी लोगों से बचाने के लिए इसको आइसोलेट कर दिया जाता था। सिमिलरली सेम टर्म हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क में। अगर तो कोई एक डिवाइस या कोई एक मशीन नेटवर्क के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है
तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि उसको बाकी नेटवर्क से कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी वायरस जो उस मशीन के अंदर आ चुका है वो नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। इसको हम कहते हैं आइसोलेट द अटैक, या जिस मशीन पे अटैक आ गया उसको आइसोलेट किया जाए, क्वारंटीन किया जाए। क्वारंटीन की टर्म भी यूज होती है। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद जो होती है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी होती है। इंसिडेंट को हमने टैकल कर लिया, हमने जो है अटैक को आइसोलेट कर दिया, हमने मॉनिटर भी कर लिया कहाँ से अटैक आ रहा था, हमने एविडेंस भी इकट्ठे कर लिया, हमने लॉग्स भी अपने जो है वो सेव करके रख लिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी करते हैं। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं एविडेंसेस को, ठीक है, जो कि हम रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि इंसिडेंट किस तरह अकर हुआ, और आइंदा के लिए एक प्रैक्टिस बना दी जाती है कि अब अगर इस किस्म का इंसिडेंट अकर होगा तो हम किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। ये बेसिकली तमाम एक पॉइंट्स होते हैं जो कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटी में काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, देन डिटेक्शन एंड एनालिसिस, देन कंटेनमेंट, एरेडिकेशन एंड रिकवरी, और आखिर में जनाब आ जाता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। इन सारी चीज़ों से मिल के हमारे पास बनता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो फाइनल चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये क्विज होगा जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा। अभी ये लोड हो रहा है और रीस्टार्ट करते हैं इसको। जी, ब्रीच आ गया जी सबसे पहले। तो ब्रीच जनाब क्या होता है, द लॉस ऑफ कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड एक्विजिशन और एनी सिमिलर अकरेंस where a person other than an unauthorized user access or potentially access the internet development for unauthorized user। क्या हो सकता है इसमें? यस, ब्रीच बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने बताया एक सक्सेसफुल इवेंट है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी का या अनऑथराइज्ड बिहेवियर का, या किसी भी अनऑथराइज पर्पस के लिए कोई अटैक लॉन्च किया जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसको ब्रीच कहते हैं। इवेंट जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी रूल के अगेंस्ट एक इवेंट जनरेट होता है। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स पॉजिटिव। तो लेट्स सी हियर, इवेंट क्या हो सकता है? यस, इवेंट बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल अकरेंस होती है नेटवर्क के अंदर, यानी कि नेटवर्क में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आता है तो उसको हम कहते हैं इवेंट। और इवेंट जैसे कि मैंने बताया एक फायर अलार्म की एग्जांपल दी थी कि वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक्सप्लॉइट, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक्सप्लॉइट एक पर्टिकुलरली किसी वनरेबिलिटीज को हिट करता है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये हो गया जी। अच्छा, इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की CIA ट्राइएट को जाके, या जिसमें उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके CIA ट्राइएट को जाके हिट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है? आई गेस ये ठीक ऑप्शन है। यस, अच्छा। इंट्रूजन हमने ये पढ़ा था कि वो स्पेसिफिकली ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन के कंट्रोल को जाके हिट करता है। तो ये एग्जैक्टली अच्छा, थ्रेट बेसिकली क्या होता है? थ्रेट एक सिस्टमस्टांसेस है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो सकती है, तो उसको हम थ्रेट कह सकते हैं। तो दो ही ऑप्शन रह गए हैं, तो सही ऑप्शन है ये, ठीक हो गया। और आखिर में वनरेबिलिटी है, एक ही ऑप्शन रह गया। तो वनरेबिलिटी बेसिकली वीकनेस इन अ सिस्टम है जो कि एक्सप्लॉइट हो सकती है किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट या किसी भी साइबर इंसिडेंट के अगेंस्ट। और मोस्टली साइबर इंसिडेंट जो है वो किसी एक छोटी सी वनरेबिलिटी की वजह से ही आकर होते हैं और अच्छा खासा नुकसान कर जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का हमने जो है 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है, देन जैसे मैंने बताया बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है, और थर्ड चीज़ डिजास्टर रिकवरी है। तो पहली चीज़ आज हमने कवर की जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बेसिकली क्या होता है
इन केस ऑफ साइबर इंसिडेंट आपने किस तरह से उस पर रिस्पॉन्स बैक करना है, किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है, और साइबर इंसिडेंट के केस में कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपना क्रिटिकल डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में हमने मुख्तलिफ टर्म्स पढ़ी, जिसको हमने क्विज भी सॉल्व किया। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के हमने फेजेस देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन है, आप किस तरह प्रिपेयर होंगे, उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटेनमेंट करेंगे। इंसिडेंट के दौरान जितने भी एविडेंसेस आपको मिलते हैं आप उसको कंटेनमेंट की तरफ लेके जाएंगे, और आखिर में आ जाता है पोस्ट इंसिडेंट, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि इंसिडेंट इस तरह से अकर हुआ, और फॉर द नेक्स्ट टाइम वो डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है कि आपने किस तरह से इन केस ऑफ इंसिडेंट नेक्स्ट टाइम एक्ट करना है। So that's all for today. If you have any questions, do let me know in the comment section. Till then, take care.